अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनस अबरार मेरा नाम है। पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादातर ये शिकवा और शिकायत रहती है कि यहाँ के तालीमी इदारे वो अपॉर्चुनिटीज़ वो मौक़े फ़राहम नहीं करते कि जिसकी वजह से लोग तालीम याफ्ता हो सकें या किसी किस्म का हुनर सीख सकें। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इम्तिहानात मुनक़िद हुए और उन्हीं दिनों के अंदर वहाँ पर फ़्लड आ गया। फ़्लड आने की वजह से कुछ लोग एग्ज़ाम में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके थे, जिसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि जो भी लोग फ़्लड ज़दा यानी सैलाब ज़दा इलाक़ों के लोग हैं, वो लोग दोबारा से अपनी एप्लीकेशन अपने शनाख्ती कार्ड के साथ, जिसमें कि ये सबूत हो कि वो उस इलाके से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर सैलाब आया था, वो अपनी दाखिल करें और उसके बाद जो है वो दोबारा इम्तिहान देने के अहल होंगे। लोगों ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई और उसके बाद चूँकि वो एप्लीकेशंस का नंबर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया कि तमाम लोगों को जो इम्तिहान में अपेयर नहीं हो सके थे वो दोबारा से इम्तिहान दे लें, ताकि जो है एक अपॉर्चुनिटी उनको दोबारा से मिल जाए। मैं भी कुछ मसरूफियात की बिना पर वो एग्ज़ाम नहीं दे सका था, लेकिन उसके बाद मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी अक्सर आना जाना होता है, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इस तरह से यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि जो लोग इम्तिहान में अपीयर ही नहीं हुए थे उनको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो इम्तिहानात में अपीयर हो जाएँ। तो आप भी अपनी एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा दें। तो मैंने अभी एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा दी और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली मेरा नाम आ गया और मैंने इम्तिहानात के लिए दोबारा से तैयारी शुरू की और इम्तिहानात दिए। अब इम्तिहानात देने के लिए जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर हॉल के अंदर जो है वो तकरीबन 300 से 400 या शायद 400 से 500 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है। और वहाँ पर मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि वहाँ पर 400 से 500 की सीटिंग कैपेसिटी, जिस पे हर कुर्सी के ऊपर रोल नंबर मेंशन था, उस पूरे हॉल के अंदर टोटल 23 से 24 लड़के बैठे हुए एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे थे। और इस बात का एक मुँह बोलते सबूत ये भी था कि हम 23-24 बंदों के ऊपर कोई 11 से 12 इन्विजिलेटर खड़े हुए थे कि जो लोग हमारी सर्विलेंस कर रहे थे या इन्विजिलेंस कर रहे थे। मैंने जाते हुए उनसे दोबारा भी कंफर्म किया कि सर क्या वाकई 400 से 500 सीट्स जो हैं ये सब की सब पेपर देने वालों के लिए थी या सिर्फ हम लोगों के रोल नंबर ही थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सब के सब जो हैं वो यहाँ पर अलॉटेड थे, इनको यहाँ पर एग्ज़ाम देने की इजाज़त थी और इनके यहाँ रोल नंबर मेंशन है, तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम देने के अहल थे, लेकिन ये लोग आए नहीं हैं। और उन्होंने मुझे पेपर दिखा के बताया कि ये देखें इतने सारे पेपर जो हैं वो वेस्ट हो गए हैं। अब आप देखें कि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए या किसी ने भी करवाए, वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय होती है, पुलिस का महकमा इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर पैसा लगता है, उसके ऊपर वो बिल्डिंग ऑक्यूपाई होती है, उसके बाद वहाँ पर जो सीक्रेसी ब्रांच होती है वहाँ का अमला हरकत में आता है, पेपर्स को छुपाया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस हरकत में आती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इसके ऊपर। इस सब के बावजूद भी जो है 400-500 में से सिर्फ 23 से 24 बच्चे वो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आए हुए थे। इसी तरह अगर आप देखें तो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हुनर सिखाने के लिए या स्किल सिखाने के लिए काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं, टेप्टा होता है, इसी तरह HEC के अंडर प्रोग्राम्स आते हैं, कोर्सेरा आता है, मल्टीपल इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जिसके अंदर आप अप्लाई करें और उसके बाद वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो कोर्सेज आपको ऑनलाइन या किसी कैंपस में लाख लाख रुपए का पढ़ाया जा रहा था, वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा था, बल्कि समटाइम आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एडमिशन लेके उसके बाद 3-4 दिन जाते हैं और उसके बाद जाते नहीं और उसको छोड़ देते हैं। वो सीट भी ज़ाया होती है, गवर्नमेंट के फंड्स भी ज़ाया होते हैं और बाद में लोगों की शिकायत ये होती है कि हमें चीज़ नहीं सिखाई गई, हमें मौका नहीं मिला। तो हमें दूसरे लोगों पर या दूसरे शोबाजात पर इतराज़ करने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम खुद किस हैसियत में काम कर रहे हैं और हम लोग खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम लोग सरकारी वसाइल को या हुकूमती वसाइल को किस सतह पर ले जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका किस हद तक इस्तेहसाल कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।